हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आप सभी को अपने YouTube चैनल बेसिक्स विद कुंदन सर में। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का क्लास आपको एग्ज़ाम में 5 मार्क्स दिलाने वाला है। 5 मार्क्स, जी हाँ। चैप्टर 4 का पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्या पूछता है। एक क्वेश्चन ऑप्शन वाला पूछता है ऑब्जेक्टिव, और एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, वो 5 मार्क्स का होता है। तो आज हम यही 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का क्लास आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, पूरा क्लास देखिए और अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए जो इस बार 10th क्लास का एग्जाम 2026 में देने वाला है। तो आइए चलिए हम लोग कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं, कुछ फॉर्मूला समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? एक तो होता है डी निकालना होता है, जिसको हम लोग हिंदी में विविक्त कर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्त कर। इसका एक फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, इसको हम लोग डी लिखते हैं। ठीक है, अब b क्या है, a क्या है, c क्या है, ये सिखाए हुए हैं, फिर भी देख लीजिए। 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो x² के साथ जो गुना है वो क्या है, a, और x के साथ जो गुना है, x के साथ जो गुणांक है वो क्या है तुम्हारा b, है ना। तो b के x के साथ क्या है, -4, तो -4, और c जिसके साथ ना x² है ना x है, वो क्या हो जाता है, c हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए कि b² और ac क्या है। ठीक है, अब d का फॉर्मूला हो गया। अब x का फॉर्मूला होता है, x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टा 2a। इसी को, ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला है? इसी को हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस √d बट्टा 2a। ये भी फॉर्मूला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर d का वैल्यू है, d बराबर, देखिए ये क्या है, ये d का ही वैल्यू है ना, यही है ना, तो इसको हम d भी लिख सकते हैं। बस यही फॉर्मूला है। अब इसमें थोड़ा सा बात आ जाता है कि कहाँ पर फॉर्मूला, कहाँ पर ये जो फॉर्मूला बैठेगा, कहाँ पर नहीं बैठेगा। देखिए, अगर जब d का मान जो 0 से बड़ा आएगा, यदि d बड़ा है 0 से, तो x का जो वैल्यू है वो भिन्न आएगा। x का मूल, यहाँ मूल का बात करता है, मूल मतलब मान, है ना, वो क्या आएगा, भिन्न आएगा। भिन्न कहने का मतलब क्या है, अलग अलग आएगा। अगर d बराबर 0 है तो x का मान जो है वो, x का मूल या मान क्या होगा, बराबर आएगा। क्या आएगा, बराबर आएगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ x का मान अगर 2 आया, तो मतलब दोनों में 2 2 आएगा, यहाँ पर अलग अलग आएगा। ठीक है, अगर d का मान जो है 0 से छोटा आएगा, तो फिर वहाँ पर x का वैल्यू नहीं आएगा। तो बस यही दो सिचुएशन जब होगा, तब हम d का वैल्यू निकालेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, और इसी तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये है पहला क्वेश्चन। हम क्या बताएं कि a क्या है, a है x² के साथ जो गुना है। अच्छा, ये 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन है। अब बोलिएगा 1 नंबर सर क्वेश्चन कहाँ है? तो 1 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि उसमें जो है वो d जो है वो तुम्हारा 0 से छोटा हो जाता है, तो वहाँ पर x का वैल्यू नहीं आएगा, तो वो क्वेश्चन बना के कोई फायदा नहीं है। हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं, तो क्रैश कोर्स में वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ a बराबर क्या हो गया, 3, b बराबर x के साथ क्या गुना है, ये पूरा गुना है ना, -4√3 गुना है, और यहाँ c के जगह पर कौन है, 4। तो d का फॉर्मूला क्या बताएं, b² माइनस 4ac। b के जगह पर क्या है, -4√3 का होल स्क्वायर, पूरा b का मान पूरा बैठाओ, -4, a के जगह पर क्या होगा, 3, और c के जगह पर क्या होगा, 4। तो देखो, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। यहाँ पर भी देखो 4 4 16 गुना 3, तो देखेगा तो 16 3 48 माइनस 48 क्या आ रहा है, 0। अब हम बताए थे कि अगर d का मान 0 आए तो क्या होगा, जो x का मूल होगा वो बराबर आएगा, जो मतलब x का मान आएगा वो क्या आएगा, बराबर होगा। तो देखते हैं बराबर कैसे होता है फॉर्मूला। x बराबर फॉर्मूला लिखाए थे अभी, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। तो माइनस और b के जगह पर क्या बैठाएंगे, -4/3, -4/√3। ठीक है, प्लस माइनस
यहाँ पर क्या बैठाएंगे, तो यहाँ पर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आया है 0, तो 0 बैठाओ। एक ही कैलकुलेशन को बार बार कितना करेंगे, छोड़ दो। 2a के जगह पर क्या बैठाएंगे 3, तो बैठा दो 3 6। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुना होके प्लस हो जाएगा, प्लस 4√3 प्लस 0। यहाँ प्लस माइनस 0 इसका मतलब क्या है, अच्छा चलो प्लस माइनस 0 लिख देते हैं, रूट से 0 बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ 6, तो 4√3 बटा 6 प्लस 0 एगो लिख दिए, है ना। और वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस 0 माइनस 0, लेकिन लिख देते हैं क्योंकि ये प्लस माइनस के मतलब है कि एक बार प्लस को लिखो और एक बार माइनस के लिखो। 4√3 माइनस 0 बटा 6, यहाँ काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आएगा, 2√3 बटा 3, और यहाँ पर भी 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आएगा, 2 बटा 3√3। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर। ठीक है, यहाँ पर भी a बराबर क्या होगा, तो हम बोले जो x स्क्वायर के साथ गुना है वो a होगा 2, b बराबर क्या होगा, जो x के साथ गुना है -6, और c कौन होगा, जो जिसके साथ x नहीं लगा हुआ है c। d निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है -6 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 3, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और यहाँ 4 दूनी 8, 8 तिया 24, आंसर कितना आ गया 12। और ये जो d है, d का मान आया वो कितना आया, वो 0 से बड़ा आया। तब 0 से बड़ा आया तो x का मूल जो है वो क्या आएगा, भिन्न आएगा। भिन्न मतलब अलग अलग आएगा। ठीक है, मतलब दो को जो मान आएगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो देखते हैं x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, तो माइनस b की जगह पर क्या बैठाना है, -6 बैठाना है, प्लस माइनस इसके जगह पर क्या लिखना है, अंडर रूट 12। ठीक है, अब यहाँ पर 2a के जगह पर क्या बैठाना है 2, तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है, अगर हम 12 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 चौके 12, मतलब यहाँ से बाहर निकलेगा तुम्हारा 2√2। ठीक है, और यहाँ बट्टा में क्या आ जाएगा 4। तो अब फिर से वही करेंगे, एक बार 6 प्लस 2√2 लिखेंगे बटा 4, प्लस वाला लिख दिए, अब माइनस वाला लिखेंगे 6 माइनस 2√2 बटा 4। अच्छा, यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकलेगा ऊपर से, तो यहाँ 3 प्लस √2 बटा 4, और यहाँ क्या 2 कॉमन निकलेगा तो √3 नहीं, 3 माइनस √2 बटा 4, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो आंसर क्या होगा 3 प्लस √2 बटा 2 और 3 माइनस √2 बटा 2। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मात्र 2 ही क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम एक्सरसाइज में जो बनेगा, जिसका x का वैल्यू आएगा, तो हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिए हैं ज़्यादा उसको रिवीजन करने के लिए, वो है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन ले लिए हैं, एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल 9 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल 9 में क्या होने वाला है। तो पहले तो देखिए ये थोड़ा ठीक नहीं है ना, तो इसको ठीक करेंगे, क्योंकि बटा में 3 है, बटा में 3 नहीं होना चाहिए, तो बटा से हटा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर भिन्न का जोड़ करो, 3 लॉस हो जाएगा, 3 इसके साथ गुना हो जाएगा तो 9x स्क्वायर, 3 इसके साथ गुना होगा तो -6x और प्लस 1 बराबर 0, तो 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, और ये भागा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, a बराबर क्या होगा 9, b बराबर क्या होगा -6 और c बराबर क्या होगा 1। d का फॉर्मूला क्या बताए थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है -6 का स्क्वायर -4 गुना 9 गुना c का मान 1, तो 6 6 36 -4 9 36। यहाँ भी क्या आ गया 0 आ गया। जब d जो है वो जब 0 के बराबर हो जाता है, d बराबर 0 हो जाता है, तो जो x का मूल है ना, वो क्या आएगा, बराबर आएगा, x का मूल बराबर आएगा। ठीक है, अब इसको फिर सॉल्व करते हैं, तब x बराबर क्या होगा
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a माइनस बी का मान कितना है, बी का मान -6 है, तो -6 ये देखिए फॉर्मूला वाला है, ये अपना -6 है, प्लस माइनस यहाँ कितना आया है 0 बटा 2a, ए कितना है, ए है 9 तो बटा 9, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 0 बटा 18, यहाँ पर 6 प्लस नहीं -0 एक बार प्लस 0 एक बार -0 बटा 18, तो अब देखो 3 से कटेगा, ये देखो 6 बटा 18, यहाँ पर भी 6 बटा 18, तो 6 1 6 6 3 18 1 बटा 3 और यहाँ पर भी 1 बटा 3, तो ये दोनों आंसर हो गया। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है, मात्र ये 3 क्वेश्चन से आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर से जरूर छपेगा, ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न ही है, 5 नंबरिया में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है, तो ये पैटर्न है। 3 गो क्वेश्चन जो बताएं, आज का क्लास आपको 5 नंबर देने वाला है। अच्छा, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन जो बचा है वो 4.2 में है, उसको गुणनखंड विधि से बनाने बोल रहा है, लेकिन उसको भी हम फॉर्मूला के विधि से बनाएंगे, इस विधि से बनाएंगे ताकि आपका अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो सके, अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें। इसलिए अगला जो वीडियो होने वाला है वो 4.2 में से होने वाला है। वहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित को गुणनखंड विधि से x का वैल्यू निकालिए, x का मूल निकालिए, लेकिन हम यही सूत्र का इस्तेमाल करके उसको बनाने वाले हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उस तरह से प्रैक्टिस करने को मिले और एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये एक नया यूट्यूब चैनल है, इसको ग्रो करने में आप मदद करिए। अपने उस दोस्तों को जरूर पहुंचाइए जो इस बार 2026 में एग्जाम देने वाला है। आप सभी को बेसिक्स विद कुंदन सर की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम जल्दी आने वाला है, जोर शोर से तैयारी करिए, जोर शोर से वीडियो को 2x स्पीड में देखिए, समझिए, है ना। इतना ही करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।